Yes, students, today we will discuss about AP. Okay, and we will discuss the sum of AP. What is the sum of AP? The formula to calculate the sum of AP, Sn is equal n by 2, 2a plus n minus 1 into d, where a is the first term and where d is the common difference and n is the number of terms. ओके बेटा, तो हम इस वैल्यू को अपनी इस टाइप से भी लिख सकते हैं n बाई 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an होता था बेटा आपके पास an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम इस इतनी वैल्यू को क्या पुट कर लें an, तो हमारे पास ये सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा टू फाइंड द सम ऑफ ab, wherein an is the last term। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक ये हो गया। यूज कैसे होगा? जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पर अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस आप गिवन है या कॉमन डिफरेंस आप उस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन था बेटा 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे S11। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 11 टर्म्स यानी S11। तो S11 क्या होगा बेटा? पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे a कितना है, तो a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो हो गया 1/15। फिर आप फाइंड करेंगे d, तो d हो गया बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या होता है d? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आपने यहाँ पे 60 एलसीएम ले लिया, तो आपके पास 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया बेटा? 1, तो 1/60 आ गया आपका d। अब आपको फाइंड करना था बेटा S11, तो S11 क्या हो जाएगा? Sn होता था बेटा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास जो n है वो क्या है बेटा? 11। a कितना है? 1/15, और d हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया हमारा? 1/60। इस पूरी वैल्यू से हमने 1/15 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2, यहाँ 11 माइनस 1 हो गया था 10, यहाँ से 1/15 कॉमन ले लिया हमने, कितना बचा? 1/4। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये वैल्यू हो गई बेटा 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9, 9/2। तो 11 बाई 2 इंटू 1/15 इंटू 9/2। अब हम इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 11 3 जा 33, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 33 डिवाइड बाई 20, ये आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स इसी टाइप से ट्राई कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर लेंगे अपना। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस है हमारे, वहाँ हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशन कैसे गिवन है? जैसे सपोज हम थर्ड क्वेश्चन का 7 पार्ट कर रहे हैं, तो 7 पार्ट में a गिवन था बेटा 8, an गिवन है 62 एंड बेटा Sn गिवन है 210, और वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d। हमें यहाँ पे n और d का वैल्यू बताना है। तो Sn क्या होता है बेटा? Sn होता है n बाई 2 a प्लस an। अभी पढ़ाया मैंने आपको फॉर्मूला। Sn क्या होता है? n बाई 2 a प्लस an। कब यूज होगा ये वाला फॉर्मूला? जब an गिवन हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे पास Sn कितना था बेटा? Sn था 210, n/2 a कितना था हमारा? 8, an कितना था? 62, तो हमारे पास हो गया बेटा n डिवाइड बाई 2, 62 प्लस 8 70। क्लियर? तो ये 2 कहाँ पर है? डिवाइड में, तो ये जब हम लेफ्ट में लेके आएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 70 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो n ये हो गया हमारा 70, 3 जा 210, तो 3 2 जा 6, तो n हो गया बेटा 6। अब हमें फाइंड करना है d, तो हम अपना गिवन वैल्यू an की हेल्प ले लेते हैं। an था बेटा 62, an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल कितना है? 62। a गिवन था क्वेश्चन में 8, n हमने फाइंड कर लिया 6,
तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 62। अब हम 8 को राइट लेकर गए, 6 माइनस 1 हो गया था बेटा 5, 8 को उधर लेकर जाएंगे 62 माइनस 8, तो 62 माइनस 8 हो गया बेटा 54। ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये चले जाएगा डिवाइड में, तो डी हो गया बेटा 54 अपॉन 5, एन हो गया था 6। तो ये हमारे दोनों आंसर फाइंड आउट हो गए, एन और डी की वैल्यू। ओके बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा वो हमें कह रहा है कि एक सीरीज गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन एपी टेकन। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन एपी मस्ट बी टेकन इफ द सम ऑफ द सीरीज इज 636। सम कितना गिवन है बेटा 636। सीरीज गिवन थी 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और एसएन गिवन है बेटा 636। हमें फाइंड करना है कि ये टर्म कितनी, ये सीरीज कितनी टर्म्स रखती है, हाउ मेनी टर्म्स। तो n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, n की वैल्यू। ओके बेटा, तो a कितना था आपका 9, d कितना हो गया बेटा 17 माइनस 9 यानी 8। Sn क्या होता है, Sn होता है बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना था बेटा 636। n कितना है, n आपका हो गया बेटा n आपको जो है कैलकुलेट करना है। a कितना है, a है 9। ठीक है, तो आपके पास हो गया n माइनस 1 और d कितना था 8। ये 2 जो डिवाइड में है ये ब्रैकेट में अंदर लेकर जाएंगे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल 9, और यहाँ n माइनस 1 8/2 हो जाएगा बेटा 4, n माइनस 1 इंटू 4। अब कितना हो गया n 9 प्लस 4n माइनस 4, 9 माइनस 4 5, n 4n प्लस 5। ओके बेटा, इधर कितना है 636। अब हम 636 को राइट ले जाएंगे, तो 4n इंटू n 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, n इंटू 5 5n, और ये 636 हम राइट ले गए, तो माइनस 636 इक्वल कितना हो गया 0। ओके, तो 636 इंटू 4 के हमें फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 5 आ जाए। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है, तो वहां हम क्या करते थे, फैक्टर करते थे। तो 636 के हमने फैक्टर करने स्टार्ट किए। सपोज हमें 6 से कैंसिल किया इसको, 6 1 जा 6, 0 6 6 जा 36। ओके, फिर हमने इसको 2 से कैंसिल कर लिया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 क्या हो गया प्राइम नंबर। एक फैक्टर हमारा 4 है, a इंटू सी करते हैं ना, तो हमारे पास फैक्टर हो गए 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 53, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, तो 53 माइनस 48 क्या हो जाता है बेटा 5। तो हमारे जो फैक्टर आ गए वो हो गए 53 इंटू 48। तो हमने 5 को स्प्लिट कर दिया, 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। इन दोनों से हम n कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53। इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले लेंगे 12, तो ये हो जाएगा बेटा 4n प्लस 53। ओके, अब 4n प्लस 53 हम टोटल से कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा n माइनस 12। अब बेटा ये जो वैल्यू है 4n प्लस 53 ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब कौन 0 है n माइनस 12, तो n माइनस 12 अगर 0 हुआ तो n कितना हो गया बेटा 12, यानी यहाँ आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा वो कितनी है 12। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। ओके।